तब मोदी जी इतना प्रधानमंत्री है, सामना सामने बैठ के जज के पास आके जवाब लो, आप इन जवाब पूछो। भाजपा वालों के लिए वो कानून लागू नहीं होता है। जो कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। निष्पक्ष है, उनके वो घोटाला नहीं है तो वे कोर्ट जाए ना, सुप्रीम कोर्ट जाए ना, किसी ने रोका है क्या उनको? अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को 100 करोड़ की रिश्वत, 1-2 रुपए की नहीं। आप कैसे? मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। चिट भी मेरी, पट भी मेरी और बंटा मेरे बाप का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिल्ली में फिर से एक बार सियासत गर्मा चुका है क्योंकि दिल्ली के सीएम जेल के अंदर है। जी हां, अब लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि आखिर इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं चुनावी खेल है, जो चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा गया है ताकि बीजेपी जो है 400 पार आंकड़ा जो अपना लेके चल रही है उसे सेट कर सके और उस समीकरण पे जो है वो सटीक बैठ सके और केजरीवाल उनको टक्कर ना दे। इस चीज को लेकर जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है कि क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल के अंदर जाना क्या सच में बीजेपी का हाथ है, या फिर ईडी के जो 10 समन उनके पास भेजे गए नहीं पहुंचने के बाद ईडी को उनको उठाना उनकी कानूनी कार्रवाई है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना है। महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। महेंद्र जी, किस तरह देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति को? देखो, ये कोई चुनावी खेल नहीं है, ये है उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों का खेल। हाँ। और आप लोग थोड़ा इतिहास साझा कर देता हूँ। हाँ। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक करियर का उदय हुआ है रामलीला से और जन लोकपाल से। हाँ। उनकी राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। हाँ। ईडी के 9 समन्स के बाद ईडी को हाथ ताली देते थे। हाँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट के तहत अगर आप ईडी के ज्यादा समन्स ठुकराते हो तो नॉन बेलेबल वारंट उनको होता है पेश। हाँ। तो उनको परसों ईडी घर पे रात को बड़े सम्मान के साथ ले आई। हाँ। क्योंकि हाथ ताली, क्योंकि DCP अरोजा जी भी ढूंढते थे, हाथ ताली देते थे। हाँ। केजरीवाल जितने सातिर इंसान और सातिर पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं है। हाँ। ये तो एक केजरीवाल 10 होते तो मोदी के नाक में और भाजपा के नाक पे दम ला देते हैं। लेकिन क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, सही है गलत? सरासर गलत हुआ, 100% गलत हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी ने क्या है, मोदी जी को डर था। हाँ। दिल्ली में प्रॉब्लम होने वाली है या और जगह वो जाके भाषण करता था, इससे वो माइनस में जा रहे थे। उनके पास एक ही चारा बचा कि ईडी लगाओ। हाँ। और सबको जो बड़े लीडर्स हैं इनको अंदर कर दो। हाँ। कोई इनके पास प्रचार करने के लिए रहेगा नहीं। दूसरी बात, हाँ। ये कब हुआ? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो 12,000 करोड़ का घपला हुआ, मोदी जी का जो 6,000 करोड़ का घपला है। हाँ। उस पर कोई बात खत्म। हाँ। उसके 2 घंटे बाद गिरफ्तारी क्यों हो जाती है? अच्छा, 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरह 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। DCP अरोरा जी अभी लास्ट मंथ भी गए थे 2 बार, उनके यहाँ वो हाथ नहीं आए थे। और उन्होंने ये क्या बात कर रहे हो आप? पूरी फोर्स इनके पास, हाथ को नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हो? अरे यार, DCP अरोरा जी देखो, DCP अरोरा जी 2 बार गए थे घर पे, आप सारी मीडिया वालों को पता है। वो हाथ नहीं आ रहे। एक सवाल लेकिन बार बार जिक्र हो रहा है कि आखिर 9 समन केजरीवाल को भेज दिए गए, लेकिन केजरीवाल पेशी क्यों? जाना चाहिए था, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जाना चाहिए था उनको, पहले जाना चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी क्या कर रही थी, टाइम का, मौके का फायदा उठाना चाहती थी। इस टाइम में इलेक्शन का टाइम है, ये प्रचार कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए ये है कि लास्ट में इन्होंने बोला कि लास्ट में इनको अंदर करेंगे, तो पीछे जितने 8 थे उसमें टालते गए। आपको क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी जो है केजरीवाल से डर चुकी है, आम आदमी पार्टी से डरने की बात क्या, वो तो PM है, सारी पावर उनके पास ही है। हाँ। डरने का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। ठीक है, हालांकि थोड़ा दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जो लिविंग कॉस्ट है। हाँ। और चीजें यहाँ पे और स्टेटों की कंपैरिजन में सही है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है सही है या गलत? देखो पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी जो कार्रवाई चल रही ना समन की, पहला समन जो इनको आया था 16 सितंबर 2023 में आया था। ठीक है, ये सितंबर से चल रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद भी ये देखो, एक कोर्ट की हो, थाना हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर जो आपको समन भेज रही है ना, आप नहीं जा रहे हो, तो इसमें कोर्ट की अवहेलना मानी जाती है और बेइज्जती मानी जाती है। ठीक है, आप ये बोल रहे कि ये जो चुनाव के माध्यम के, चुनाव के आसपास किया ये, तो चुनाव से इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर आतंकवादियों के लिए सुबह 4 बजे खुल जाती है कोर्ट। आपको PMLA कानून के बारे में नहीं पता है क्या? वो कानून उनके लिए लागू नहीं होता है?
भाजपा वालों के लिए वो कानून लागू नहीं होता है। जो 12,000 आप समन किस कोर्ट ने समन किसको भेजा? आप ये बताए। भाजपा ने भेजा, भाजपा ने भेजा है। उनके पास है, उनके लिए सम्मत क्यों नहीं भेजा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ईडी जो है केंद्र सरकार के मतलब इशारों पे काम कर रही है? ये बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। एक करंट सीएम को पहली बार दूसरी बार कोई अरेस्ट हुआ है, आप उसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? इससे पहले हेमंत सोरेन भी तो गए। नहीं, हेमंत सोरेन जी गए हैं, उनके खिलाफ जो मिला, अभी यहाँ पर तो उनके खिलाफ किसी ने कोई नाम नहीं लिया है ना। अभी मैं चाहता हूँ ये बेतुर्क बात कर रहे हैं, इनके पास के कोई तुर्क नहीं है बात करने का। अगर जो सुनो, अगर जो वे निष्पक्ष है, उनके वो घोटाला नहीं है तो वे कोर्ट जाए ना, सुप्रीम कोर्ट जाए ना। किसी ने रोका है क्या उनको? आप मुझे बता दीजिए। अरे यहाँ पर तो एक बदमाश के लिए, गुंडों के लिए, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती है, क्या एक मुख्यमंत्री के लिए कोर्ट नहीं खुलेगी वहाँ पर? बताओ क्या कोर्ट नहीं? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर याचिका लगाई गई लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। 1 हफ्ते के लिए जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, आखिर क्यों? क्या सोचते हैं? उस पर मैं ये सोचता हूँ, ये जितनी भी सारी गुंडागर्दी है टोटली भाजपा की है। भाजपा के इशारों पर आज सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल है। अब मैं भाई ने जितना बोला ना, मैंने सुना इनका। अब थोड़ा सा अगर पेशेंस होगा ना, आम आदमी पार्टी पूरे विपक्षों का अभी दोगलापन उतार देता हूँ और ये जवाब दे देंगे तो मान जाऊंगा। हाई कोर्ट कौन गया था? ईडी गई थी या केजरीवाल गए थे? बताइए कौन? पहला सवाल सुन लो, पूरा बता देता हूँ। ईडी नहीं गई थी हाई कोर्ट, केजरीवाल गए थे। हाई कोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका कि हम बिल्कुल भी, और ईडी ने साक्ष्य दिए वहां पर। उस आधार पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ। दूसरी बात, शराब घोटाले में एफआईआर किसने कराई थी? कांग्रेस ने। कांग्रेस के अजय माकन, संदीप दीक्षित, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत चारों एक सीट पर बैठ के लाइन वारी से बता रहे थे कि भाजपा को बधाई मत दो, हमें माला पहनाओ, हमने केजरीवाल का शराब घोटाला खोला है। वीडियोज हैं, दिखा दूंगा, यूट्यूब पे भी है, खुद भी देख सकते हैं भाई साहब। के कविता ये कह रहे हो किसी ने नाम नहीं लिया, के कविता खुला बोल रही है 100 करोड़ रुपए रिश्वत केजरीवाल ने खाई है। 100 करोड़ की रिश्वत, 1-2 रुपए की नहीं। आप कैसे क्या दे रहे हो? इन लोगों का हिसाब पता है क्या है? चिट भी मेरी, पट भी मेरी और बंटा मेरे बाप का। पूछो कैसे? वो भी बता देता हूँ आपको। अगर आपका जब चंडीगढ़ इलेक्शन पे, मेयर इलेक्शन पे कोर्ट बोलता है कि भाई ये गलत हुआ है और उसपे कोर्ट संज्ञान ले लेता है और भाजपा को फटकार लगती है तो ये कहते हैं लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र जीत गया। लेकिन वही कोर्ट जब केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड पे भेजता है तो ये कहते हैं भाजपा की गुंडागर्दी है और लोकतंत्र मर गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले आखिर क्यों गिरफ्तारी? मैं बता देता हूँ। चुनाव से पहले गिरफ्तारी ये केजरीवाल की खुद की अपनी साजिश थी। वो भी कारण बता देता हूँ क्रमवार तरीके से। 1 साल पहले पहला ईडी ने सम्मन भेजा था केजरीवाल को, करते करते 9 सम्मन आए। एक चला जाता पहले में, अगर तू ईमानदार था तो। ये वही केजरीवाल है ना जो कहता था कि नेताओं को जब आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दें, जांच कराएं और अगर बरी होते हैं बाइज्जत तो आकर कुर्सी पर बैठे। ऐसा क्या डर हो गया कि तू नहीं जा रहा था? 9 सम्मन का इंतजार क्यों करा? जा रहा है कि अब दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। सर, जेल से सरकार चलने में कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्या ब्यूरोक्रेट्स जाके वहां पर साइन कराएंगे क्या? मुख्यमंत्री के पद की गरिमा नहीं होती है क्या? केजरीवाल भाई साहब ने देखो कुछ अच्छी अचीवमेंट्स करी थी, जैसे कि बहुत कम समय में सरकार बना लेना, इतनी छोटी पार्टी और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री चुने जाना, ये उनकी एक्चुअल अच्छी अचीवमेंट्स थी। लेकिन एक दागदार अचीवमेंट करी है उन्होंने जो उनके इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। क्या? हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल गए हैं। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल गए हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। अब ये लोग कह देंगे लालू भी गया था, हेमंत सोरेन भी गया है, जयललिता भी गई थी, सब इस्तीफा देकर गए थे। ये मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया क्योंकि इसको ये सिर्फ केजरीवाल नहीं, नौटंकीवाल है। एक बात बताइए, अगर इतने ही साफ नियत के हैं सीएम केजरीवाल तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? दे देना चाहिए था। इस्तीफा तो तब देंगे ना वो जब उनके पर जो लगाए हुए जितने भी आरोप हैं वो सत्यापित होंगे। अच्छा, तभी तो देंगे ना इस्तीफा। जब वो है ना, सत्यापित ही नहीं हो रहे, अभी तो किसी ने नाम ही नहीं लिया है। कोर्ट का जो ट्रायल होता है अभी अगर सत्यापित तो नहीं हुए हैं, मैं भी बोल रहा हूँ सत्यापित नहीं हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि केजरीवाल बाइज्जत बरी हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो, और भ्रष्टाचारी है तो जेल में ही सड़े। आप बताइए 2 साल से ऊपर हो गए सत्येंद्र जैन को हवाला केस में,
लैंड के उसमें और इसमें हवाला कांड में जमानत कौन नहीं दे रहा है? कोर्ट नहीं दे रहा है। मनीष सिसोदिया को 13 महीने हो गए, जमानत कौन नहीं दे रहा है? कोर्ट नहीं दे रहा है। संजय सिंह को 6 महीने हो गए, जमानत कौन नहीं दे रहा है? कोर्ट नहीं दे रहा है। केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमएलए के उसमें जमानत क्यों नहीं दी? समझ रहे हो आप? अगर साक्ष्य नहीं होते तो ये कोर्ट आपको क्या भारत की बाबा साहब द्वारा जो ये बड़ा नारा बुलंद करते हैं बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान, क्या आज इनको हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, हमारे न्यायालय पर और बाबा साहब के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है? और उस बाबा साहब के संविधान के अनुसार भी जेल में अगर कोई मुख्यमंत्री है, चाहे उस पे फैसला आया हो या ना आया हो, आरोपी सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, अगर विचाराधीन भी है मामला, तो वो वहां से मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता है। ये कहेंगे संविधान कहता है। ये आपका संविधान यदि ऐसा कह रहा है और क्या आपका नहीं है? मैंने अभी पूरे तो ये बोलो ना मेरा, हमारा संविधान। मैंने बोला आपका और मेरा संविधान। नहीं, हमारा संविधान सर। पहले मेरे, आप पूरी बात नहीं सुन रहे, या तो आप पहले मेरी बात सुने। मैं तो आपकी बातें बहुत पेशेंस से सुन रहा था, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, कानून और नियम और लोकतंत्र सबके लिए बराबर है। कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है, सबसे बड़ा सवाल ये बताइए। कोर्ट जो आप पीएमएलए कानून है, पहले आप उसके बारे में समझिए। यदि ईडी किसी पीएमएलए कानून के अंतर्गत उसको किसी को अरेस्ट करती है, तो उसमें जो आरोपी है उसको सिद्ध करना है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, और आपके पास मेरे लिए आरोप लगाने के लिए है नहीं। तो आपने जब मुझे गिरफ्तार कर लिया, मैं आपको आरोप सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं आपके ऊपर तो आरोप है, तो वो कैसे होगा? बातों की मोदी सरकार चाह रहे कि हम घोटाला में बातों की अपना घुरबेसन इनको नेता बलात्कारी में जब पकड़ा गया था, इनको मोदी सरकार और ऊपर लगा रहा है। ये एक के साथ एक फ्री पीते हैं। ये नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हम तो कहीं नहीं रहे। सुनिए, जो एक के साथ, जिसको एक के साथ एक फ्री मिलता है उसको दिक्कत है, हम तो पीते ही नहीं, हमें काहे की दिक्कत है? हमें तो मिले ना मिले, हम तो कह रहे बंद हो जाए, हम तो कह रहे बंद हो जाए, दिल्ली से बंद हो जाए, हमें जरूरत ही नहीं। मोदी आ गया ना, तुम्हारा नंगा करके ऐसी गाड़ मार। क्या नाम है? ये लोग पहले इनसे बोलो चिल्लाना बंद करें। अच्छा, एक बात बताइए, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे उसको? बड़े दुख की बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बहुत पहले होनी चाहिए थी, बहुत देर हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गलत करोगे फिर ऊपर से बोलो ऐसा क्यों? भाई वो जब सम्मन पे सम्मन, तारीख पे तारीख आ रही, क्या कर रहे हो? बैठ के घर में झक मार रहे हो? जाकर के हाजिर होना चाहिए। अभी मेरे नाम कोई भी भाई एक FIR करके आए, और मुझे अगर SHO या एक सिपाही आकर के कॉल करता है कि आपको सुबह आना है 10 बजे, मैं वहाँ 9 बजे पहुँचूंगा, क्यों नहीं गए थे? चोर है वो, और बहुत अच्छा किया। लग रहा है कि अभी कब तक वो बाहर आएंगे? वो बाहर आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। कहेंगे बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? भाई साहब देखो, अगर निर्दोष होंगे तो बाहर आने चाहिए, और दोषी हो तो उनको जेल की सजा काटनी चाहिए, चक्की पीसना चाहिए। अगर निर्दोष हो तो आने चाहिए, और अगर दोषी हैं तो उनको रहना चाहिए जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह यहाँ पर जनता जो है अपनी अपनी राय दे रही है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी ईडी के सामने पेशी हुई, उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला चला, हालांकि 6 दिन के लिए उन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है। अब आगे जिस तरह प्रक्रिया होगी वो तो चलेगा, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ हंगर।